Hey everyone, my name is Dr. Diksha Singh. I'm an orthopedic therapist and pelvic floor rehab specialist, basically from Kanpur, India. And I'm owner and founder of Perfect and Maternity Rehab and Physiotherapy Clinic and Hormonal Wings. Basically for women's, what I'm treating. Most of people ask me by looking at my page, my YouTube channel, ma'am, what you do, doctor, what you do, what you are treating basically. So today I'm going to discuss what I'm treating, the pelvic floor muscle, PFM, what I used to call PFM, and basically it's a pelvic floor muscle. So first of all, start with my introduction. So I have told you everything that I'm Dr. Diksha Singh, and if you want to reach me, if you have any query at the end of this video, you can contact me. आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी ईमेल आईडी diksha66singh@gmail.com एंड ओबी-गायनिक थेरेपिस्ट डॉक्टर दीक्षा सिंह @gmail.com. इन दोनों में से किसी भी आईडी से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. और दूसरा तरीका है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा पेल्विक फ्लोर रिहैब स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीक्षा सिंह और पेल्विक फ्लोर रिहैब डॉक्टर दीक्षा. आई एम हैविंग 2 आईडी, जिसमें से आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें अपने नए केसेस, अपने टेक्निक्स और कई बीमारियों के बारे में जो कि वीमेंस हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, अवेयरनेस उसके बारे में मैं डालती रहती हूँ. तो आज हम बात करेंगे, बहुत बेसिक चीज़ है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ लोग बात कर रहे हैं आजकल. बहुत एक अच्छा टॉपिक है और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. बीइंग लेडी, हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी में क्या एक ज़रूरी हिस्सा है जिसे हम हमेशा अवॉइड कर रहे हैं. तो हम शुरू करते हैं इस मॉडल से. दिस इज माई फेवरेट मॉडल. सो what you see, it's basically a pelvic floor model or a pelvis model you can say. So आज हम बात जो करेंगे उसमें 3 चीजें हम 4 चीजें डिस्कस करेंगे. पहला, pelvic bone के बारे में बात करेंगे, pelvic floor muscle के बारे में बात करेंगे, pelvic floor का क्या रिलेशन है आपकी प्रेगनेंसी टाइम से, फिर pelvic जो आपकी PFM मसल है उसका क्या रिलेशन है आपके ड्यूरिंग पोस्टपार्टम एंड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और फिर पोस्टपार्टम रिकवरी में इसका क्या हीलिंग पॉइंट होता है. और स्पेशली हम बात करेंगे सी सेक्शन के बारे में, क्योंकि लोगों को बहुत ही अनअवेयरनेस है इस बारे में कि सी सेक्शन में एक्चुअली पेल्विक फ्लोर का क्या रोल है. सो हम शुरू करते हैं पेल्विक बोन से. सो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये दो हिप बोन हैं. फिर हम बात करते हैं, हमारी जो स्पाइन है वो पीछे जाके अटैच होगी आपके सेक्रम से, जैसा आप देख सकते हैं. फिर उससे भी नीचे आपकी टेल बोन से. आप आगे पेल्विक मॉडल में जब देखते हैं तो ये देखिए, इसमें ये आपका प्यूबिक बोन है और साइड में 2 सिट्स बोन है जिसपे हमें बैठना होता है. और अक्सर हम टेल बोन को टक करके बैठते हैं, जो कि हमारे गलत पोस्चर और कई सारी बीमारियों का कारण बनता है. तो अब बात करते हैं, ये हमारा हो गया पेल्विक मॉडल. अब बात करते हैं पेल्विक फ्लोर मसल की. सो ये एक हैमक शेप जो एक स्ट्रक्चर है, एक डायमंड शेप, ये हमारी पेल्विक फ्लोर मसल है जो कि हमारी बॉडी के सबसे बॉटम पार्ट में हमारे स्टेबिलिटी का वर्क करते हैं. तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, हम काम करते हैं प्रेगनेंसी से आपके डे ऑफ कंसीव से लेके आपके बेबी की डिलीवरी, देन पोस्टपार्टम रिकवरी में हम आपको करते हैं बेसिकली रिकवर, रिट्रेन एंड देन अगेन रिकवर. तो ट्रेनिंग, रिकवरी, देन रिट्रेनिंग. So it's a part of our antenatal and postnatal program, which we'll discuss in later on. So अभी बात करते हैं pelvic floor muscle पे. तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, ये शुरू होता है यहाँ से. ये इसमें 2 तरह की मसल रहेंगी, एक सुपरफिशियल, एक डीप मसल के बारे में मैं यहाँ आपको नहीं बता सकती, क्योंकि आपको उसके लिए या तो ट्रांसवेजनली या ट्रांसरेक्टली किसी लाइसेंस थेरेपिस्ट से ही आपका असेसमेंट कराना पड़ेगा. बस सुपरफिशियली, चूंकि ये एक्सटर्नल है, हमें इसे विजिबल है और आप अपनी बॉडी पे भी इसे पाल्पेट कर सकते हैं. अपने पेरिनियम को, अपने लेबिया माजोरा एंड माइनोरा के थ्रू आप अपने जो भी पार्ट है उसको आप पाल्पेट करके महसूस कर सकते हैं. और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं. फिर हम बात करते हैं, ये है आपकी बल्बोस्पॉन्जियस मसल. दिस इज इस्टियोकैवर्नस. दिस इज सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल. और अभी फिर है डीप मसल्स, कि आप अंदर देख सकते हैं. इट्स यूट्रस, ब्लैडर है, पिछर रेक्टम में. तो देन अब हम बात करेंगे, ये आपके वाइटल ऑर्गन्स हो गए जिसको ये प्रोटेक्ट करता है.
देन अब बात करते हैं एक्सटर्नल मसल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम हमेशा अवॉइड करते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि विजिबल होगा, इसमें आपको 3 होल्स दिखेंगे। तो पहला इज योर यूरेथ्रा, सेकेंड इज योर वेजाइना, थर्ड इज योर एनल ओपनिंग। सो आपने 3 ओपनिंग देखा, पहला यूरेथ्रा, सेकेंड योर वेजाइनल ओपनिंग, थर्ड इज योर एनल ओपनिंग। तो तीनों ओपनिंग पे हम बात करते हैं। ये तीनों ओपनिंग मिला के एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं किसको, आपके ब्लैडर, आपकी बॉवेल एंड आपकी सेक्सुअल लाइफ को। सिर्फ पेल्विक फ्लोर मसल आपकी सेक्सुअल लाइफ को ही हिंडर नहीं करते, प्रोटेक्ट नहीं करते या स्टेबलाइज नहीं करते। इनका मेन काम आपको स्टेबिलिटी देना है आपकी बॉडी को। आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स जो होंगी वो भी आपकी प्यूबिक बोन से कनेक्ट होती हैं। आपकी लोबेक मसल्स आपके सेक्रम, आपकी टेल बोन और आपकी हिप बोन तक जाती हैं। तो ये सब मिलके और आपका डायफ्राम, ये सब मिलके एक कोर, होल कोर बनाता है, पूरी कोर मसल्स को बनाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है आपकी प्रेगनेंसी, आपके पोस्टपार्टम एंड बीइंग ह्यूमन। हमें उसकी जरूरत है कहीं ना कहीं। जब भी इसकी कमजोरी होगी तो हम बीमार पड़ेंगे, हमें तरह तरह की प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं, हमने बात कर लिया कि पेल्विस मॉडल क्या है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है। सेकेंड हमने बात किया पेल्विक फ्लोर मसल क्या है। हाँ, उनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं क्योंकि इसका काम इससे भी डिफिकल्ट है। तो आप नाम मत याद करिए, आप सिर्फ मेरी बातों को समझ लीजिए, उतना ही काफी होगा आपकी हेल्थ के लिए। अब हम बात करेंगे कि ये आपके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, इसका क्या एक इम्पोर्टेंट रोल है आपकी प्रेगनेंसी में। जिस दिन से आप कंसीव करते हैं उस दिन से डे बाई डे हमारी बॉडी जो होती है वो ग्रो करती है। हमारा यूट्रस पार्ट वाज लाइक दिस एंड यू ग्रो करके यूं उठेगा और आपके जो एब्डोमेन है उसको पुश करेगा एंड आपका वॉर्म, एक बेबी वॉर्म बनता है, मदर वॉर्म। देन वो आउट होगा, आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल है वो स्टेबिलिटी के लिए और भी ज्यादा उस पर प्रेशर जाएगा। और हमारी बॉडी में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है हार्मोन रिलैक्सिन, जो क्या करता है आपकी मसल लिक्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिव होता है, ताकि जब भी आपका बच्चा डिलीवर होना हो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड डिलीवरी वो इजीली आपका बेबी जो है इस होल से बाहर आ जाए सर्विक्स के थ्रू। इट्स ड्यू टू द हार्मोन रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के साथ then your baby will come out easily through this tiny hole vagina. It is just going to open till that time. So then what are next thing, just like prenatally आपने देखा हार्मोनल चैलेंजेस भी हो रहे हैं, जिस वजह से हमारे पेल्विक फ्लोर पे और भी ज्यादा मेहनत पड़ रही है स्टेबिलिटी के लिए, ताकि हमारा जो बेबी है अंदर वो उसको लीकेज नहीं होने पाए, वो बच्चा भी सुरक्षित रहे और हमारा ऑर्गन भी सुरक्षित रहे। तो पेल्विक फ्लोर मसल और भी ज्यादा काम करते हैं प्रेगनेंसी में 9 महीने तक। और बेसिकली हम बात करते हैं जब प्रेगनेंसी की, तो हम सिर्फ उन्हें स्ट्रेंथनिंग नहीं देते हैं। पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग के टाइम में जब आप मुझसे मिलते हैं या क्लिनिक में आते हैं या कुछ वर्चुअल सेशन, ऑनलाइन सेशन भी चलते हैं। अभी कोरोना की वजह से ज्यादा ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, हम पहले से भी ऑनलाइन सेशन ले रहे थे। जो लोग मुझ तक नहीं आ सकते हैं यहाँ पे, वो मुझसे कांटेक्ट करके एटलीस्ट अवेयर हो सकते हैं, प्लस जो मैं उनकी मदद यहाँ से कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। उसके बाद बात करते हैं कि अभी आपने देखा कि वो कैसे, वो इतना छोटा सा टाइनी होल, इट वाज जस्ट गोइंग टू ओपन एंड आपका होल बेबी डिलीवर हो रहा है। फिर अब बात करेंगे हम क्या सेशन कर रहे हैं। अब जब भी बात आती है पेल्विक फ्लोर मसल की और उसके सेशन की, तो कहीं ना कहीं लोग उस चीज को मिसकंसेप्शन में ले लेते हैं कि पेल्विक फ्लोर मतलब केगल्स। नहीं, यही हम एक गलती कर रहे हैं दोस्तों कि पेल्विक फ्लोर मतलब हमेशा केगल्स नहीं होता। हाँ, माना कि हमें प्रेगनेंसी में पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है ताकि वो प्रोटेक्ट करके रखे हमारे एब्डोमेन, हमारी कोर मसल एंड हमारे बच्चे को, हमारे फीटस को। बट कहीं ना कहीं इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब हमारा बच्चा हो रहा होगा, तो उल्टा हमारी मसल को रिलैक्स होने की जरूरत है। तो अब हम ट्रेनिंग में क्या करते हैं, केगल्स तो प्रैक्टिस करते हैं, बट हम हमेशा अवॉइड कर देते हैं। हमने स्ट्रेंथनिंग तो की, बट उसको रिलैक्स करना नहीं सीखा। मतलब वी कीप ऑन डूइंग दिस बट वी आर नॉट डूइंग दिस। हम रिलैक्स करना नहीं सीख रहे हैं और हम कनेक्ट नहीं करते कभी भी हमारी कोर मसल्स को हमारी ब्रीथ से। हम नहीं कनेक्ट करते
कि कैसे हमारी मसल्स जो है आर दे टू टाइट और टू रिलैक्स। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप स्टेबल करते करते एंड डूइंग केगल्स आप उसको टाइट कर लेते हो। तो जब भी बच्चा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेबी वॉज गोइंग डाउन टू योर सर्विक्स, आपके बच्चा प्रेगनेंसी आप चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जब बच्चा सर्विक्स के हेड तक पहुंचता है तो वो इतना टाइट होगा कि बच्चा बाहर ही नहीं जा सकता, उसका जो हेड है। देन क्या होगा, फिर आपको सी सेक्शन ही डॉक्टर प्रेफर करेगा। इस केस में दो नुकसान हुए, एक तो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल भी आपने थका ली पूरी तरह से और बच्चा भी परेशान हुआ, और लास्ट में हुआ क्या, सी सेक्शन। और आप भी कहीं ना कहीं आपने एक जो अनबियरेबल जो पेन झेला, जो वो एक मोमेंट आपने जिया, वो भी कितना खतरनाक होता है। उसके अलावा मैं आपको ट्रेन करूंगी एक हेल्दी वेजाइनल डिलीवरी के लिए। और इफ यू आर प्लानिंग फॉर सी सेक्शन, इफ यू आर हैविंग एनी कंडीशन लाइक अ प्लेसेंटा प्रेविया और सेवियर हाइपरटेंशन, तो हम आपको सी सेक्शन के लिए भी आपके पेल्विक फ्लोर को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि सी सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपके पेल्विक फ्लोर से कोई रिलेशन नहीं है, नहीं दोस्तों, यही वीमेंस हम गलती करते हैं। मैं भी एक फीमेल हूँ और इन फ्यूचर मैं भी कभी कंसीव करूंगी, तो यहाँ हम ये गलती कर रहे हैं। सी सेक्शन का मतलब ये नहीं कि इट्स अ फ्रेश कार्ड और मैं बच गई इन चीजों से, नहीं, ये एक फ्रेश कार्ड नहीं है। क्योंकि 9 महीने आपका जो पेल्विक फ्लोर है वो उतना ही काम कर चुका है और वो इतना ही थका हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें उस पेल्विक फ्लोर मसल को दोबारा रिट्रेन करना पड़ेगा और रिट्रेन देन रिकवर टू। अदरवाइज पोस्टपार्टम टाइम में आपको लीकेज, प्रोलैप्स, डायस्टेसिस रेक्टाई, पेन, हिप पेन, ग्रोइन पेन, देयर इज अ नंबर ऑफ discomfort you are going through, you will go through, sorry. So this is like हमने सी सेक्शन पे बात की, प्रेगनेंसी पे बात की, और अब चाइल्ड बर्थ पे बात करते हैं कि चाइल्ड बर्थ में हमने जैसे बोला कि टू टाइट, बहुत टाइट नहीं होना है मसल को। इसके लिए हम आपको ब्रीथ से इंटरकनेक्ट करके ट्रेन करते हैं आपकी मसल को कि उन्हें जब वो समय आएगा, जब बच्चा बाहर आने वाला होगा, तो क्लेंच नहीं करना है, किसी का कपड़े नहीं पकड़ने, अपनी नर्स का हाथ तेजी से नहीं पकड़ना है, मिडवाइफ की हेल्प लेनी है, और जस्ट बच्चे के बारे में सोचो। आई ऑलवेज यूज्ड टू से टू माय पेशेंट, जस्ट थिंक अबाउट द बेबी, योर बेबी इज कमिंग, योर न्यू लाइफ इज कमिंग एंड गोइंग टू एड ऑन विथ योर लाइफ। तो उसके बारे में सोचो वो लड़का होगा या लड़की होगी, आप कैसे उसके साथ खेलोगे, कैसा उसका रूम होगा। आप जब बच्चे से कनेक्ट होने लगते हो तो आप कहीं ना कहीं पेन से दूर हो जाते हो। फिर अब हम बात करेंगे, अब बच्चा हो गया जिस बारे में कोई बात नहीं करता। लोग डिलीवरी रूम में, मैंने देखा है मदर को छोड़ के, मैंने जैसे कि देखा है कि लोग डिलीवरी रूम में अक्सर मदर को छोड़ देते हैं, बच्चे को लेके वो घर आ जाते हैं, फिर उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, और धीरे धीरे वो भी अपनी सारी चीजें छोड़ के बच्चे में लग जाती है और उसके 4-5 साल ऐसे ही यूटिलाइज हो जाते हैं बच्चे के साथ। बट इन सब में एक चीज रह जाती है, वो है आपकी पोस्टमार्टम रिकवरी, जो कि बहुत जरूरी है आपकी लाइफ लॉन्ग आगे चीजों के लिए, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी पोस्टपार्टम रिकवरी अगर नहीं होती है या एंटीनेटल रिकवरी हमने स्टार्टअप नहीं दी, देन कहीं ना कहीं आप प्रोन रहोगे 50% ऑफ केसेस में फॉर प्रोलैप्स, 70% आप इनकंटीनेंस का शिकार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी पेनफुल सेक्स लाइफ, स्पेशली आपकी सेक्सुअल लाइफ हिंडर करेगी, क्योंकि आपकी मसल या तो टू एक्साइल होंगी या टू टाइट होंगी। तो हमें रिकवरी की बहुत जरूरत है, रिट्रेनिंग की नीड है, क्योंकि ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग जरा दो डिफरेंट टर्म। तो इसके लिए जरूरी है कि हम ट्रेनिंग दें, देन हम रिट्रेनिंग दें। तो आई यूज टू से जस्ट स्टार्ट विथ रिट्रेनिंग, रिकवरी, देन ट्रेनिंग, देन अगेन रिट्रेनिंग। तो इट्स अ ओवरऑल फेज I'm used with my patient, most of my antenatal, postnatal and postpartum patient and a childhood patient. So ऐसा नहीं है कि पेल्विक फ्लोर एक मुद्दा है सिर्फ प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम केसेस के लिए। आपको जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं तब से लेके, इसे फीमेल में नहीं, मेल में भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि फीमेल बच्चे पैदा करती है तो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर आप वेजाइनल डिलीवरी कर रहे हो और आपने एक्सेस से ज्यादा पेन सहा है, तब भी आपकी मसल्स हर्ट हुई है, और अगर आपने बहुत हर्ट होने के बाद सी सेक्शन लास्ट में आपका हो गया, तो आपकी एब्डोमिनल सर्जरी भी हो गई और आपको एक सी स्कार भी मिला है गिफ्ट में, जो कि और भी हिंडर करेंगे आपको कई सारे पेन और डिस्कम्फर्ट के लिए। और ऐसा नहीं है, अगर आपकी रिकवरी नहीं हुई है तो इसका मेन आपको जाके कई तरह के पेन, हिप पेन, पेल्विक पेन, एसआईजे पेन, एंड फीमेल्स वाज लाइक ओबेसिटी, डायस्टेसिस रेक्टाई,
कि आपका जो ये रेक्टस एब्डोमिनिस है इसका जो सेपरेशन जो हो जाएगा या एक डोम शेप जो हो जाता है उसके लिए भी रिकवरी नहीं हो पाती। एंड आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस वाज लाइक पता नहीं वो तो कहाँ ही रहता है, उस पर तो कभी मोस्ट ऑफ फीमेल्स काम ही नहीं करते। तो अब आपने देखा कि एक्चुअली पेल्विक फ्लोर मसल क्या है, पेल्विक मॉडल क्या है, उसमें क्या कौन सी मसल होती हैं, सुपरफिशियल डीप। देन हमने बात की उसमें कौन से ऑर्गन्स हैं, क्या वाइटल्स हैं। एंटीनेटल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम क्या सेशन आपको दे रहे हैं, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ आपको हम क्या सिखाएंगे, ड्यूरिंग पोस्टपार्टम आपको हमारी जरूरत कहाँ पड़ रही है। मेरी जरूरत या मेरे जैसे कई सारे लाइसेंस थेरेपिस्ट हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उन्हें अपनी सिटी में अपने शहर में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप मुझे मेल करिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं। या तो वर्चुअल सेशन से आप मुझसे जुड़ जाइए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सामने से ही डॉक्टर को दिखाना है तो आप मुझसे नंबर ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं वहाँ से जो भी मेरे जो अदर जो लाइसेंस जो फ्रेंड्स हैं मैं उनकी मदद से आपको एटलीस्ट हेल्प कर सकूँ। क्योंकि बीइंग फीमेल इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प आर अदर फीमेल्स टू। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं और भी जो महिलाएं हैं जो मेरे दोस्त हैं मैं उनकी मदद कर सकूँ। सो एज यू ऑल नो आई विल लाइक टू से सम वर्ड्स फॉर आर वर्क टू। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगी कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप कैसे कांटेक्ट करोगे। वो तो मैंने पहले ही बताया कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे ईमेल आईडी मेरा जो कि आपके इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो, और अदरवाइज आप हमारा जो गूगल पेज है परफेक्ट इन मैटरनिटी रिहैब एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक डॉक्टर दीक्षा सिंह, इस पर भी सर्च कर सकते हो एंड आप मुझे ढूंढ सकते हो। एंड आप मेरा एक फेसबुक पेज है पेल्विक फ्लोर रिहैब स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीक्षा सिंह, उसमें भी मैं अपने केसेस और कई सारी एक्सरसाइज जो रहती है और कई सारे अवेयरनेस टिप आप मुझसे हाइड्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अगर डाइट प्लान चाहिए हो एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल से रिलेटेड, अपनी एंटीनेटल सेशन एक्सरसाइज के लिए, पोस्टनेटल सेक्शन रिट्रेनिंग के लिए या पेल्विक फ्लोर रिट्रेनिंग के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं क्या क्या आपकी समस्याएं हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर वीमेंस हेल्थ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए वो बेल आइकन दबा के, बिकॉज आप जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे या जितने हमारे वीडियोस को व्यू करेंगे उतना एनकरेजमेंट हमें भी मिलेगा कि हम आपसे और भी नया डेटा शेयर कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप इन टच। एंड कोई भी समस्या हो तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी महिला मित्रों की मदद कर सकूं। और अगर आपके साथ कोई भी समस्या ऐसी है, इवन मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड भी आपको कोई समस्या है, और कुछ हमारे जो फ्रेंड्स हैं जिन्हें इनफर्टिलिटी से प्रॉब्लम है, तो उसके भी बेसिक फिजिकल पार्ट्स में हम आपकी हेल्प करते हैं। क्योंकि कई सारे जो मेरे केसेस हैं उसमें हमने उन फीमेल्स की मसल्स वगैरह को रिलीज करके उनके पेल्विक फ्लोर को रिट्रेन करके इस चीज़ में उनकी हेल्प की है। दे आर हैविंग अ हैप्पी चाइल्ड इन अ हैप्पी फैमिली। सो जस्ट कॉन्टेक्ट अस और प्लीज कीप इन टच। व्हाट एल्स आई से, जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो। एंड मैं लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप जितना हो सके ये वीडियो शेयर करिए। और ये वीडियो जो बेसिकली है वो जो नई मम्मा हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, या जो प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्लान कर रही हैं, या जिनकी शादी होने वाली है, या जो अभी जस्ट टीनेज से थोड़ा आउट होके कॉलेज में आई हैं, वो सब लड़कियां, वो सब महिलाएं ये वीडियो देखें, ज़रूर देखें, या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी किटी पार्टी में शेयर करें, ताकि जो भी एक मिसकंसेप्शन है, एक मिसलिंक है, एक लिंक हमारे बीच में नहीं है कि ये चीज़ें भी ट्रीट होती हैं। जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो मुझसे कहते हैं डॉक्टर मुझे पता ही नहीं था कि ये ट्रीट हो सकता है, वरना मैं पहले ही आपसे मिलती, मैं इतना क्यों दर्द महसूस करती है, क्यों इतना दर्द झेलती। तो मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ, बट तब जब आप मुझ तक पहुँचेंगे। ओके, देन थैंक यू सो मच एंड ओके, थैंक यू दिस पेल्विस मॉडल टू हु हेल्प अस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।